अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरे नए देखने वाले को रमज़ान मुबारक, जो मेरे नए देखने वाले हैं यूट्यूब पर। तो आज हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे है 17 रोज़ा, 17वां रोज़ा। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, अच्छे जा रहे हैं। तो आप लोग भी लाज़मी बताइएगा। आज मैं बना रही थी इफ्तारी में कचौरियाँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी थोड़ी बहुत अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और देसी घी डाला था 1.5 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच लगभग ना। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको आपने अच्छे तरीके से गूँदना है। और ये बहुत ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और बहुत ही ना ज़्यादा नरम, जैसे हम लोग आटा गूँधते हैं ना, ऐसे होना चाहिए। ये देखें जी, अब मैं यानी कि आहिस्ता उसको गूँध रही हूँ तो इस फॉर्म में आ रहा है। तो आप बताएं आपकी रेसिपीज़ कैसी होती हैं, क्या बनाती हैं इफ्तारी में? मेरे तो डेली यही होता है कि आज क्या कोई नई, मेरे बच्चों का होता है कोई नई चीज़ बना। तो पकोड़े, समोसे, दही भल्ले ये भी डेली बेस पे नहीं खाए जाते। स्टार्ट में बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि हमें डेली समोसे भी मिलें, दही बड़े भी मिलें, पकोड़े भी होने चाहिए। तो यानी कि फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का रुझान थोड़ा सा कम होता है। फिर होता है कि नई नई चीज़ें ना हमारे सामने इफ्तारी में हों। तो अब मैंने ये अच्छे तरीके से मैदा गूँध लिया। अब इसको मैंने रख दिया है साइड पर। अब मैं इसकी कचौरी की फिलिंग के लिए बनाने लगी हूँ। तो इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, हाफ़, यानी कि आपने बिल्कुल ही 2 स्पून डाल लें, बहुत है क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। इसमें फिर मैंने हाफ़ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छे तरीके से उसको ज़रा सोते हो जाएगा, फिर उसमें हम बाकी चीज़ें डालते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा ताकि उसकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए, ताकि उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है। तो ये चिकन था, चिकन मैंने लेट ही फ्रीज़र से निकाला था, बोनलेस से, छोटे छोटे क्यूब्स में। तो बस इसमें अब ये मैंने कहा चलो इसको अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला है, फिर इसको मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, तो ये ना खुल जाएगा, क्योंकि टाइम आपको पता है इफ्तारी में लिमिटेड सा होता है। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसमें यानी कि हाफ़ से भी हाफ़ कप, बिल्कुल थोड़ा सा 2-4 घूंट मैंने पानी डाला था, तो उससे ईज़िली खुल गया। और ये देखें, अब मैंने इसमें डालनी है बंद गोभी, और कैरेट पड़ी थी मेरे पास, वो डालें। आपके पास जो जो सब्ज़ियाँ आप डाल सकती हैं, उसमें कोई नहीं है कि आपने ये ही सब्ज़ियाँ इसकी फिलिंग में ऐड करनी है। मेरे पास गाजर पड़ी थी थोड़ी सी, मैंने वो भी क्रश कर ली बारीक, कद्दूकश जो होती है ना वो वाली की है। बंद गोभी डाल सकती हैं, अगर आपके पास मटर है आप मटर भी डाल सकती हैं, ठीक है। और ये मैंने नॉर्मल मसाले डाले थे, जिसमें था सॉल्ट, था रेड चिली थी, खुश्क धनिया था, ये सब चीज़ें डाल देनी है आपने। तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी डाला था, फ्लेवर ज़रा उससे अच्छा आ जाता है ना, टेस्ट अच्छा होता है। तो अच्छे तरीके से इसको पका लें ताकि आपकी गाजर जो बंद गोभी है वो इसमें अच्छी तरीके से रिज़ोल्व हो जाए। और ये मेरे क्यूब्स में चिकन था, फिर मैंने इस चिकन के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे, क्योंकि वो बिल्कुल क्यूब्स में था। मैक्रोनी, स्पैगेटी वगैरह के लिए हमेशा ना रखती है। तो मैंने कहा अब दूसरा मैं चिकन क्या मंगवाऊँ, तो यही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके ना छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे जब ये गल गया था, तो ताकि ना अच्छे तरीके से ये जो है ना ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस फील ना हो। तो ये देखिए, अब मेरे पास पड़े हुए थे मैश पोटैटोस, बच्चों को ना सहरी में दी थी मैंने रोटी बना के, पोटैटो वाली, पोटैटो और चीज़ की। तो वो मुझे बाद में याद आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन आपको पता है सहरी में टाइम बहुत शॉर्ट सा होता है। तो बस मेरा होता है कि मैं फटाफट जो हो ना बस इनको बना के दे दूँ। वीडियो वगैरह मेरे से ना सहरी टाइम बनती नहीं है। तो मेरे पास पेस्ट बना हुआ था पोटैटो का, तो मैंने वो भी थोड़ा सा डाल दिया ताकि उसका भी फ्लेवर आ जाए, अच्छा बन लगेगा। तो ये देखिए हमारी रेडी हो गई है मटेरियल जो हमने उसमें करना है। तो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। अब मैंने दूसरे छोटे से बाउल में मैंने 2 स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें आपने डालना है देसी घी, ठीक है। देसी घी भी डाल सकते हो आप, नॉर्मल डालडा घी भी डाल सकते हो, बस आपने ऑयल नहीं डालना, आपने देसी घी डालना, क्योंकि देसी घी से वो बहुत अच्छी जो लेयर्स आती है ना कचौरी की, वो बहुत अच्छी आती हैं। तो ये देखें, आपने बस उसी घी में करना है। मेरे पास घी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, मैंने फिर 1 स्पून और डाला, 2 स्पून पहले डाला था, 1 स्पून और डाला था। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है बेकिंग सोडा, बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी चुटकी बराबर ना। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि वो अच्छे तरीके से ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड बन जाए। और ये हमारा मटेरियल जो हमने फिलिंग के लिए रेडी किया है, ये हमारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। ये देखिए मैंने जो इसका मैदा गूंद के रखा था, वो भी देखे कितने अच्छे फॉर्म में रेडी हो गया। इसको अच्छे तरीके से बाद में थोड़ा सा गूंद लेना है, और फिर आपने इनके पेड़े बना लेने छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे से आपने पेड़े बना के रख लेने। जितने भी बने
इकट्ठे पहले पेड़े बना लें, उसके बाद फिर आपने इनकी फ़िलिंग करनी। मैं आपको पहले एक की फ़िलिंग बता देती हूँ, फिर मैं बाकी सारे रेडी करके रखती हूँ। ये देखें जी, जैसे हम लोग रोटी को करते हैं ऐसे आपने इसको बेलना है अच्छे तरीके से बारीक लेयर में, ठीक है। ये देखिएगा कि कितनी फ़ाइन बनेगी माशाल्लाह से आपकी कचौरियाँ। ये वही जो मटेरियल मैंने कॉर्नफ्लोर देसी घी का मैंने रेडी किया था, वो अच्छे तरीके से आपने इसको बेल के अंदर की तरफ आपने सारा लगा लेना है। इससे ये है कि आपकी कचौरी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये फिर आपने एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स रख देनी है, इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फिर आपने इसके ऊपर भी ये लगाना है कॉर्नफ्लोर का जो मैंने मटेरियल रेडी किया था। ये देखें, फिर लेयर यूँ आपने कर देनी है। ये देखें, फिर आपने ये उसके ऊपर इस तरह से और फिर ये ऐसे फ़ोल्ड करके आपका पेड़ा बन जाएगा। इसको फिर आप रखें 1 बाय 1 मेरे बन गए थे, कोई 6-7 मेरे बन गई थी कचौरियाँ ना। ये देखें, ये लेयर्स इस तरह बन गई। इसको फिर हम अगला प्रोसीजर बाद में रेडी करते हैं। इस तरह मैं 1 बाय 1 ये सारी इस तरह से रख दूँगी। तो जी ये देखिए जी, मेरी सारी कचौरियाँ का जो पेड़े हैं मैंने वो रेडी हो गई हैं। अब मैंने जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो मैंने लिया और मैंने उसको बेलना शुरू कर दिया है। इससे ये है कि वो जो लेयर्स होंगी वो भी आपकी आएंगी, कचौरी आपकी बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये कि थोड़ा सा टाइम लगता है कचौरियों पे, तो मेरे पास आज कुछ थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चले मैं ना बनाती हूँ। बच्चे भी कह रहे थे मामा कोई चीज़ बनाएं जो रोज़ों में ना बनाई हो। इस तरह की चीज़ें मैं एक आधी दफ़े बनाती हूँ, डेली बेस पे नहीं बनाती क्योंकि टाइम लगता है और आपको पता है रमज़ान में इतना टाइम मेरे पास ना होता नहीं है। इबादत भी करनी होती है, कुछ मेरा होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ लूँ। तो बस ये देखिए जी, अंदर इसकी फीलिंग रखी है मैंने और फिर बाद में इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो कॉर्नर्स पकड़ के आपने यूँ जॉइंट कर लेने हैं। और लेकिन लेयर आपने बारीक बनानी है, बहुत पतली सी लेयर। ये देखें, इसको फिर आप ऊपर से छोटा सा फूल सा बना दें या आप उसको पकड़ के दबा भी सकते हैं, तो इससे ना बहुत अच्छी सी उसकी लुक आती है कचौरी की। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कचौरी का जो है फीलिंग रेडी हो गई है। इस तरह हम 1 बाय 1 सारी बना लेंगे। और ये देखें जी, सारी कचौरियाँ मेरी इस तरह से रेडी हो गई हैं। बस अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गरम रख लिया है। तो ये देखें, बड़े आराम से साइड पर आपने करके ये कचौरी 1 बाय 1 डालनी है, बड़े आराम से, ताकि ये ज़्यादा डीप ऑयल में फ्राई होती हैं। और ऐसे अचानक से भी ना डालिएगा, फिर वो ना ऑयल आपके ऊपर गिरने का ख़तरा होता है। ये देखें, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, नॉर्मल दरमियानी आंच में आपने इनको पकाना ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना वो अंदर तक कुक हो। ये देखें जी, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला, बहुत थोड़ा सा टाइम रहेगा, इसलिए मैंने बहुत डिटेल से इसको एंड में नहीं दिखाया क्योंकि बस अफ्तारी में आपको पता फटाफट होता है। तो ये देखें जी, हादी साहब से मैंने कहा था पुदीना अपनी बाहर से लेके आओ, वो पुदीना काट रहा है। मैंने कहा था मिंट का बनाती हूँ पानी, तो वो देखें नाइफ़ लेके गया हुआ है बाकायदा। हालांकि इसको काटना शाटना नहीं आता, लेकिन जब बच्चे का रोज़ा खुद से होता है ना तो बच्चा जो है ना वो क्रेज़ी होता है कि हम लोग जो है ना खुद से काम करें। तो जी गाइज़, हमने रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया था माशाल्लाह से। फिर मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हम थोड़ा सा बाज़ार से, हमने ना दुपट्टे दिए हुए थे तो लेसेस वगैरह के लिए हमने कहा चले हम दुपट्टे ले आते हैं। और माशाल्लाह से इतने प्यारे, इतने खूबसूरत उस आदमी ने दुपट्टे बनाए ना हमारे, तो मज़ा आ गया देख के। 6-7 दुपट्टे थे। और अफ्तारी के बाद ही हम लोग अक्सर बाज़ार जाते हैं, जब भी जाना हो, ऐसे नहीं निकलते जब कोई ज़रूरी काम हो, क्योंकि अफ्तारी से पहले निकला नहीं जाता। सीधी सी बात है, रोज़ा भी होता है, फिर हमने शाम को अफ्तारी का काम भी करना होता है। अफ्तारी से पहले निकलना तो नामुमकिन है। और रमज़ान में अगर मैंने बाज़ार जाना होता है ना तो अफ्तारी के बाद जाती हूँ, तो बंदा ईज़िली जो भी चीज़ें लेनी होती हैं ले सकता है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे दुपट्टे बने थे ना, बहुत खूबसूरत। लेसेस वगैरह होती तो कुछ कॉस्टली है दुपट्टे पे, जो दुपट्टे को बहुत प्यारा करती हैं, लेकिन ये कि उससे आपके दुपट्टे की जो लुक निकलती है ना वो वाव निकलता है आपके ना मुँह से। तो लेकिन ये कि ज़रा थोड़ा सा पैसा लगाने से ना बड़े अच्छे दुपट्टे की, ये देखें हमने एक दुपट्टा दिया था कितना प्यारा इसने बनाया है, ये देखें। तो बस यूँ ही कुछ इस तरह की चीज़ों की शॉपिंग करनी थी, हमने शॉपिंग कर ली। और दूसरी बात कि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो मेरे हमैज़ा थी और राहिमीन थी, तो बच्चों की जैसे फरमाइशें होती हैं, ये खा लें, ये ले लें, मामा ये कर लें,
तो बच्चों को साथ ले जाओ ना, मैं वैसे अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी है ना, तो आपको पता है रमज़ान में इतना टाइम नहीं, लेकिन कोई नहीं, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना कभी कभी ले भी जाना चाहिए। तो उस दिन ज़रा मौसम भी अच्छा था, हमने कहा चलो ले चलते हैं। तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, हमने लेसेस लेनी थी कुछ लगाने के लिए, कुछ पिछले जो दुपट्टे दिए हुए थे वो लेने थे। तो आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे ना कैंट में सदर से जहाँ हम दुपट्टे वगैरह का काम करवाते हैं या लेसेस सूटों के लिए लेते हैं, ये भाईजान है, इनके पास इतनी वाओ लेसें होती है ना, मतलब कि बहुत प्यारी, कि देखे बंदा वैसे ही कहता है कि वाओ बहुत खूबसूरत है। तो इनसे मैं तो जो कपड़ों की लेसें लेनी हो, लॉन के सूटों की फैंसी, तो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए जो मैंने अभी दुपट्टे पे जो लेस लगाई है ना, वो ये वाली है, बहुत मुनासिब प्राइस पे, बहुत खूबसूरत जो है ना लग रही थी। दुपट्टा मैंने आपको भी दिखाया, ब्लैक कलर का 2 दुपट्टे थे और बहुत खूबसूरत, और कुछ और भी थे। तो बड़ी मुनासिब कीमत होती है और न्यू डिज़ाइन की होती है। मुझे होता है कि चलो अगर थोड़े से 2-4 पैसे ज़्यादा भी हो ना, लेकिन लेसेस जो है ना जब भी मैं जाऊँ तो मुझे ना न्यू मिलें, तो मैं इन्हीं से मैं लेती हूँ। तो ये मेरी एक दोस्त है, तो उसने मुझे ये बताई थी ना दुकान। तो आप भी जो सराउंडिंग में रहते हैं कैंट में, सदर में, तो वो ना इधर से आके लें। इनका मैं कार्ड भी शो करवा दूँगी, ये देखें। तो आप जो है ना वो इधर से लिया करें। डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, यूनिक, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस फिर हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, दुपट्टे भी ले लिए थे, बच्चे साथ थे, कुछ खाने पीने की फरमाइश आ रही थी बच्चों की तरफ से, तो हमने कहा चलें कुछ खा पी लेते हैं। इसलिए हम ना, ये कसूर स्वीट कॉर्नर है, बहुत मशहूर ना सदर में, तो इसके पास हमने कहा चलें चने भटूरे हम खाते हैं, बड़े मज़ेदार। वैसे तो हम कहते हैं कि हम डाइटिंग पे, हमने कहा चले आज अपनी डाइटिंग को ज़्यादा ख़राब करते हैं, क्योंकि ये पकोड़े समोसे वगैरह तो मैं अवॉइड करती हूँ सारी में भी लेते हुए। तो हमने कहा चलें बाहर हम दोनों निकली हुई हैं, ज़रा थोड़ा सा चीटिंग की जाए, एंजॉय भी किया जाए। रिफ़्रेशमेंट करने के बाद फिर हम लोगों ने घर की वापसी का सफ़र किया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।